हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल जीवन अमृत पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थल की ओर जहां स्वयं काल भी थम जाता है, जहां लहरें शिव का नाम गाती हैं। यह है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। सोमनाथ मंदिर न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारत की अदम्य आस्था, इतिहास और पुनरुत्थान की प्रतीक भी है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पर है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मौजूद है। अरब आक्रमणों में यह मंदिर बार बार ध्वस्त हुआ, परंतु हर बार फिर से बना। वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में उद्घाटन के साथ किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक संकल्प है कि भले ही समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, श्रद्धा और भक्ति कभी नहीं मिटती। भगवान शिव की यह भूमि हमें सिखाती है पुनः उठना, फिर खड़ा होना और परमात्मा से जुड़ना। जो भी भक्त सोमनाथ के दर्शन करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है, रोग शोक समाप्त होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो आइए इस पुण्य कथा का रसपान करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही एक कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो है श्री सोमनाथ का। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वरिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त करा दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों में लोग प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रमा देव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की
कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में भी विस्तार रूप से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग करने के लिए वे सहज और सुलभ हो जाते हैं। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं में सफल हो जाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप यह अवश्य बताएं कि आप हमारे चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करना चाहते हैं या नहीं। इस बात के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें और दिल से लिखें जय महादेव, हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुजे चार चतुर भुजे 10 भुजे अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरे में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती
जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।